हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका SEC कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन। तो इसके फर्स्ट यूनिट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप किसी भी पार्ट को मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले वो भी कर लीजिए। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करें इसके सिलेबस की तो फर्स्ट यूनिट में हमारा है इंट्रोडक्शन, नीड फॉर कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, written and verbal communication, visual communication, signs, signal and symbols. Silence is a mode of intercultural, intracultural, cross-cultural and international communication. Communication through questionnaires, business letters, electronic communications. तो ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। इस यूनिट में हम पूरा ये जो सिलेबस है कवर कर लेंगे। इसके लिए आपको किसी और वीडियो या फिर टॉपिक, बुक, किसी भी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हिंदी में बातचीत। तो इस डेफिनेशन को छोड़ के थोड़ा सा मैं आपको जनरल टर्म्स में बताऊं तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं आपको कुछ बोल रही हूं, आप उसको अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे हैं और फिर आप उस बात को समझ जा रहे हैं। क्योंकि आपका और मेरा लैंग्वेज सेम है और हम दोनों सेम लैंग्वेज को समझ पाते हैं। तो ये प्रॉपर होता है हमारा कम्युनिकेशन। थोड़ा सा डेफिनेशन को देखते हुए हम बात करें तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। कि जब दो लोगों के बीच या फिर ग्रुप के बीच बातचीत हो, मतलब कि उनके आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स ट्रांसफर हो, उसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंडर होता है। यहाँ पे मैं सेंडर हूं, मैं अपनी बात बोल रही हूं और आप लोग जो है वो है रिसीवर। आप लोग मेरी बात सुनकर उस मैसेज को इंटरप्रेट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि व्हाट आई एम सेइंग और मैं क्या मैसेज देना चाहती हूं। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन है वो हो जाता है। Then as effective communication requires that the message is clear, the medium is appropriate and the receiver understand the message is intended. तो यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है कि जो हमारा मैसेज है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। कि मैं आपको एक डेफिनेशन बता रही हूं तो मेरा मेन मकसद होना चाहिए कि आपका वो डेफिनेशन क्लियर हो, ना कि हम वहां की बातें। देन इज मीडियम, कि जो प्रोसेस मैं यूज कर रही हूं, मैं किस तरीके से रिकॉर्ड कर रही हूं इस वीडियो को, किस सोर्स का यूज कर रही हूं, वो भी अच्छा होना चाहिए ताकि मेरी आवाज क्लियर जा सके आप लोगों तक और आप इस चीज को समझ सके कि व्हाट आई वांट टू से। और जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो भी आप मिस इंटरप्रेट ना करें। मतलब कि मैंने कुछ बोला और आप उसको गलत तरीके से ले जा रहे हैं एंड यू पीपल आर कंसिडरिंग कि यार ये तो पता नहीं क्या बोल के चली गई। तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू थिंक ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली। आप जब उस तरीके से सोचेंगे तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे कि वो एक्चुअल में इंसान क्या कहना चाहता है। ऑलराइट, तो ये है पूरा डेफिनेशन कम्युनिकेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार अच्छा भला गुफाओं में रहते थे, फल पत्ते ऐसा तोड़ के खाते थे आराम से, ये भाषा बनाने का क्या जरूरत पड़ा? व्हाई वी पीपल सेटल्ड, हमने घर बनाने क्यों शुरू करे, क्या सारी चीजें हुई। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कम्युनिकेशन का भी, कि जरूरत क्या पड़ी हमें लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन की। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। द फर्स्ट वन इज फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, कि जब हमारी भाषा सेम है तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाती है। तो अगर अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फिर है बिल्ड्स रिलेशनशिप, कि हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो पाएंगे अगर हमारी कम्युनिकेशन ढंग से होती है। तो कई बार हम बोलते हैं ना मिसकम्युनिकेशन हो गया था, तो मिसकम्युनिकेशन से लड़ाइयां हो जाती हैं। तो वही चीज है कि अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से होगा तो रिलेशनशिप्स भी बिल्ड होंगे। देन इज एनेबल्स कोलैबोरेशन, कि आप अपना टीम वर्क कर सकते हैं, ग्रुप सेटिंग्स कर सकते हैं ताकि आप जो अपना पूरा कोऑर्डिनेशन है वो बना सकें, तो वो भी कम्युनिकेशन से ही होगा। देन इज प्रमोट्स लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग, कि आप अपनी नॉलेज भी तभी शेयर कर पाएंगे जब आपके पास कम्युनिकेशन का कुछ जरिया होगा। अब मुझे कुछ आता था, आप लोगों को भी कुछ आता है, लेकिन आपके पास कुछ डाउट आया और आई एम सॉल्विंग दैट डाउट। वो डाउट कैसे सोल्व हो पा रहा है? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है, मेरे पास एक ऐसा मीडियम है और आप लोगों के पास भी वो लैंग्वेज है जो कि मुझे आती है। तो जब हम सारी चीजों को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स को जब हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तभी हमारे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। देन इज सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, कि जब हमारा कम्युनिकेशन ढंग से हो पाएगा तो हम अपने फैसले भी ढंग से ले पाएंगे। लास्ट वन इज एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी। एक तो मैं आपको साइन लैंग्वेज में बताऊं कि देखो ऐसा पूरा मैं एक्सप्लेन करूं तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है
वो अलग बात है कि फ्यू पीपल टॉक इन साइन लैंग्वेजेस, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम पूरा रेगुलर सारी चीजें साइन लैंग्वेज में होने लग जाए या फिर इशारों में मैं आपको सारी चीजें बताऊं तो काफी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है ये सारा जो भी प्रोसीजर रहेगा वो। ऑलराइट, तो ये है नीड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। अब बात की जाए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहला होता है सोर्स या फिर सेंडर, जो आदमी मैसेज को ऐसा ट्रांसफर करता है। जो मैं बोल रही हूं आई एम द सेंडर, देन इज एनकोडिंग, कि जब उन सारे जो मैसेज है उसको अच्छे से कम्युनिकेबल फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है बाय चूजिंग राइट वर्ड, सिंबल, जेस्चर्स, कि मैं किस तरीके के वर्ड्स को सेलेक्ट कर रही हूं आपको समझाने के लिए, तो वो सारा चीज इसमें आएगा। देन इज मैसेज, कि एक्चुअल में मेरे वर्ड्स क्या हैं, क्या मेरा मैसेज है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन है। ये सारे डिफरेंसेस हम देखेंगे कि वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, उसका आप टेंशन मत लीजिए। तो ये हो गया आपका मैसेज। देन इज चैनल, कि यहाँ पे मीडियम क्या है, तो यहाँ पे हम मीडियम मान सकते हैं यूट्यूब को या फिर कहें सोशल मीडिया, तो जो भी प्लेटफॉर्म है जिससे भी आप मुझे देख पा रहे हैं, सो दैट इज द मीडियम कि जिस के थ्रू आपका और मेरा पूरा जो कॉन्वर्सेशन है वो पॉसिबल हो पा रहा है। फिर उसके बाद आता है रिसीवर, कि जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है उसे जो भी आदमी रिसीव करेगा उसे हम रिसीवर बोलेंगे। फिर वो रिसीवर इस मैसेज को डिकोड करेगा कि भाई जो ये सेंडर है वो कहना क्या चाहता है। देन फिर वो अपना फीडबैक देगा। अगर कोई भी नॉइस इंटरफेरेंस होगा, मतलब कि कोई भी परेशानी होगी इस वॉइस नोट को भेजते वक्त, मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे रही हूं, इसके बीच अगर कोई नेटवर्क लैग होता है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसे हम नॉइस बोलेंगे। देन इज कॉन्टेक्स्ट, कि मेरा इन्वायरमेंट क्या है, सिचुएशन क्या है, मैंने किस सिचुएशन में क्या बात बोली है, आपको वो भी रिलेट करना होता है कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही है। अगर आप न्यूट्रली उस सारी चीज को लेंगे फिर वो आपको गलत ही साउंड करेगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। फिर ये जो कम्युनिकेशन होता है वो 3 टाइप का है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। तो सबसे पहले आता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में या तो आप बोलकर कोई मैसेज डिलीवर कर सकते हैं या फिर लिखकर। तो ये 2 तरीके होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, और ये सबसे कॉमन और डायरेक्ट मेथड है कम्युनिकेशन का, जहां पे हम अपनी आइडियाज को, थॉट्स को, फीलिंग्स को शेयर करते हैं। यहाँ पे ऑरल कम्युनिकेशन में आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, टेलीफोन से बात कर सकते हैं, मीटिंग से बात कर सकते हैं, मीटिंग में बात कर सकते हैं, या फिर किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो ये सारे आपके रहेंगे ऑरल कम्युनिकेशन के मेथड्स। देन इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेट आप कैसे करते हैं कि आप लेटर्स लिख दें किसी को, आप मेमोयर्स लिख दें, ईमेल्स लिख दें, रिपोर्ट, टेक्स्ट मैसेज, चैट्स, ये सारी चीजें आपकी आएंगी रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। अब ये जो पूरा हम प्रोसेस कर रहे हैं इसके फायदे क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लैरिटी आएगी, रिलेशनशिप बिल्ड होगी आपकी, एजुकेशन और लर्निंग में हेल्पफुल होगा, कॉन्फ्लिक्ट का आपका जो भी प्रॉब्लम था वो सारा सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आप डायरेक्टली अपना मैसेज कन्वे कर पाएंगे। देन द नेक्स्ट टाइप इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि ना तो कुछ लिखना है ना कुछ बोलना है, पर अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज को शेयर करना है। तो यहाँ पे आप अपने बिहेवियर से, जेस्चर से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, विजुअल से, इन सारी चीजों से अपनी सारी ये चीज हैं जो इनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या मेथड्स हैं। सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें आप अपना फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब आपने कुछ बात कही और उसके बाद के कहने के बाद जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन होगा आपको उससे पता चल जाएगा कि भाई इनका कैसा मूड है, क्या ये इस बात पे एग्री करती है, नहीं करती है, या फिर इनको बिल्कुल डिस्गस्टिंग लग रहा है। तो उस तरीके से आप अपने जो कम्युनिकेशन है उसको बता सकते हैं। देन इज आई कॉन्टेक्ट, कि अगर आप किसी को आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं मतलब यू आर कॉन्फिडेंट और आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वहीं अगर आप नजरें चुराएंगे या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर आप कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें भी शो होती हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट से। देन इज पर्सनल स्पेस, कि आप कितना पास खड़े हैं किसी आदमी के उससे बात करते वक्त। तो अगर आप बहुत पास खड़े हैं या फिर बड़ा ही ऐसा हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप उस इंसान के साथ कंफर्टेबल है, वो आपका दोस्त, फैमिली मेंबर, फ्रेंड जो भी है, तो आप उसके साथ बड़ा ही कंफर्टेबल है और अपनी बातों को अच्छे से शेयर कर पाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई फॉर्मल मीटिंग है तो आप एक दूसरे के पास पास नहीं बैठते हैं, आप दूर बैठते हैं और एक डिस्टेंस मेंटेन होता है। सो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब है कि आप टच के थ्रू बताएंगे कि किस तरीके से आपको फील हुआ, जैसे कि आप हग से बता सकते हैं या फिर आप पैट कर सकते हैं, हैंडशेक। तो ये सारी चीजें भी कन्वे करती हैं वार्मथ को, सपोर्ट को, डोमिनेंस।
सो दिस ऑल थिंग्स आर शेयर थ्रू दिस हैंडशेक या फिर टच वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे। फिर है वोकलिक्स या फिर पैरा लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे फिर आपका बोलने का तरीका कैसा है, टोन कैसी है, पिच कैसा है, वो भी बड़ा मायने रखता है। फिर लास्ट आता है अपीयरेंसेस, कि आप दिखते कैसे हैं, मतलब कि आपका कैसा लुक है, आपके कपड़े कैसे हैं, वो भी बहुत ज्यादा बयां करते हैं आपके बारे में। फिर ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो देखो, फायदे तो सबके सेम रहेंगे कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने इमोशंस को, मैसेज अच्छे से डिलीवर हो जाता है, रिलेशनशिप बिल्ड होती है, कॉन्वर्सेशन रेगुलेट हो जाता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है। लेकिन डिसएडवांटेजेस आपको थोड़ा ध्यान से लिखने होते हैं। तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं कि भैया कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न कंट्रीज में हक करने का बड़ा ही ऐसा कॉमन सा कल्चर है, लेकिन हमारे यहाँ पे जनरली लोग हक नहीं करते हैं। हमारे में हैंडशेक भी, मतलब ठीक है, दूर से ही राम राम टाइप चीजें रहती है हमारे यहाँ पे। तो वो चीजें अलग अलग कल्चर में इट वेरीज। तो आप ये नहीं कह सकते कि वेस्टर्न लोग तो गलत है या फिर उनका कुछ हमारा ट्रेडिशन गलत है। वो कल्चर टू कल्चर डिफर करता है। देन इज मिक्स्ड मैसेजेस। तो मिक्स्ड मैसेजेस का मतलब है कि आप कहना नहीं चाहते थे, मतलब कि आपके टोन में लग रहा है कि आप गुस्सा है पर आप एक्चुअल में गुस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नॉर्मली भी बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि गुस्से में बात कर रही है। तो वो सारी चीजें हैं कि मेरा वो इंटेंशन नहीं होता, बट दैट इज प्रेजेंटेड टू पीपल। तो मिक्स मैसेजेस में आ सकता है। देन इज अनकॉन्शियस सिग्नल्स, कि आप नहीं बोलना चाहते तो वही वाली बात आ जाएगी कि आपका सिग्नल कुछ और ही गया सामने वाले में कि यार ये तो बड़ी रूड है, लेकिन हो सकता है मैं बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, उस मामले में मुझे आपसे बात ही करना नहीं आता उस ढंग से जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो दिस आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है थर्ड टाइप, विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप इमेजेस, सिंबल्स, चार्ट या फिर विजुअल एड्स के द्वारा अपना आइडिया, इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। यहाँ पे इमेजेस हो सकती हैं, फोटोग्राफ, ग्राफिक्स, चार्ट, ग्राफ, मैप, वीडियो, एनिमेशन, ये सारी चीजें, या फिर टेक्स्ट का डिजाइन। जैसे कि हम बोल्ड कर देते हैं कई बार टेक्स्ट को, तो उसका मतलब है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन इज कलर का यूज। तो कलर्स का भी बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है आपके ऊपर। जैसे कि रेड कलर है, रेड कलर इज यूज्ड बहुत सीरियस मैटर्स में। तो कई बार होता है, मतलब जब लोग अपना थंबनेल भी बनाते हैं ना, तो वो बड़ा ही कलर को सोच के बनाते हैं कि कौन सा जो कलर है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो इस टाइप की चीजें बहुत होती हैं व्हेन वी चूज द कलर्स थंबनेल में, या फिर जो भी बैनर्स वगैरह बनते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है, तो ये सारी चीजें काफी काम आती हैं। बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस के ये हैं कि भाई मिस इंटरप्रेट कर सकता है कोई भी, आप कहना कुछ चाहते हैं किसी और को कुछ और ही समझ आ गया, या फिर ओवर रिलायंस है विजुअल्स के ऊपर कि कुछ जो दिख रहा है जरूरी नहीं आप वही कन्वे करना चाहते थे। देन इज एक्सेसिबिलिटीज इशू, कि हर इंसान के पास ये सारी चीजें एक्सेसिबल नहीं है। फिर कल्चरल सेंसिटिविटी भी आ सकता है। देन एडवांटेजेस आर कि इनहेंस करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को, रिटेंशन बढ़ाता है, एंगेजमेंट बढ़ाता है, मेमोरी पावर आपकी बढ़ती है, लर्निंग फैसिलिटेट होती है, डिसीजन मेकिंग में आपको सपोर्ट करेगा। क्रॉस कल्चरल बैरियर्स हैं कि जरूरी नहीं है हर इंसान आपकी जो भाषा है उसको समझ पाए, लेकिन जो वीडियोस वगैरह हैं, एनिमेशन वगैरह है, उससे आप समझा सकते हैं। आपके जो इमोशंस हैं, बिहेवियर्स है, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे थ्रू दिस विजुअल कम्युनिकेशन। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसका लैंग्वेज का या फिर कहीं कम्युनिकेशन का, वो होता है साइलेंस। जो साइलेंस है ना, उसको हम बड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि क्या साइलेंस हुआ तो मतलब कम्युनिकेशन थोड़ी है, लेकिन साइलेंस भी एक बहुत पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का। मतलब कि आपसे कोई कुछ पूछ रहा है लेकिन आप चुप हो गए, इसका मतलब या तो आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप उसको मतलब एग्री नहीं करते उसकी बात से, जो भी है, या फिर आप कंफर्टेबल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें कन्वे कर सकते हैं आप अपनी साइलेंस से। तो इसके फंक्शन क्या है कि या तो आप बहुत सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस चीज के बारे में, या फिर आपके कंफर्ट को दिखा सकता है कि आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं कि आप आराम से बैठ के सुन रहे हैं बस। फिर एग्रीमेंट, कंसेंट, डिसअप्रूवल, कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस, ये सारी चीजें शो हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कल्चर कैसा है। जैसे हमारा कल्चर क्या है, इंडियन कल्चर की मैं बात करूं कि अगर कोई बड़ा बोल रहा है तो हम बीच में नहीं टोकते हैं, हम बोलते हैं ना ऐसा कि बड़ों के बीच में मत बोलिए। तो वही चीज है कि हम चुप हो जाते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं उनको कि ऐसा आप बोलिए, आप बड़े हैं, तो इस तरीके से। लेकिन वही अगर किसी और कल्चर की हम बात करें तो मे भी वहां पे ऐसा ना हो।
सो दिस आर ऑल द फंक्शंस ऑफ साइलेंस। तो क्रॉस कल्चर की भी हमने बात करी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है रिलेटेड टू साइलेंस। तो हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड का तो मैंने बताया आपको, ईस्टर्न कल्चर्स में बड़ा ही रिस्पेक्ट का, सोशल हार्मनी का सिंबल माना जाता है साइलेंस को। और जापानीज कल्चर में जो साइलेंस है वो सिग्निफाई करता है अंडरस्टैंडिंग को, एग्रीमेंट को। और इंडियन कल्चर में ये डिग्निटी को मेंटेन करना, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, ऐसे ऐसे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे जो वेस्टर्न कल्चर है वहां पे साइलेंस का मतलब है कि आप या तो कंफर्टेबल नहीं है या फिर आप उसका जो कम्युनिकेशन है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सारी चीजें शो करता है साइलेंस इन वेस्टर्न कल्चर। सो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग चीजों के मतलब चेंज हो जाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो द केस विद साइलेंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनर्स। इसका मतलब है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप सीधा नहीं पूछ रहे किसी से। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी का ऐसा सैलरी पूछना है या फिर क्या महीने का कितना कमाते हैं, तो आप उसे सीधा पूछेंगे कि भाई महीने का कितना कमाते हैं, तो वो नहीं बताएगा भाई, वो क्यों ही बताएगा आपको। सो द पर्सन विल से कि भाई अपना काम करो, आई विल नॉट बी टेलिंग यू। लेकिन अगर आप थोड़े स्मार्ट होंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ सर्वे टाइप करेंगे उसके साथ, कुछ क्वेश्चन से आप उसका जो सारा इंफॉर्मेशन आप निकलवाना चाहते थे वो आप निकलवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चाय वाले जो होते हैं उनसे पूछना है कि आप कितना कमा लेते हैं महीने का, वो डायरेक्टली तो बताएंगे नहीं, तो आप उनसे बोल सकते हैं ऐसा कि भाई आपकी चीनी कितनी लग जाती है, ऐसा चाय पत्ती इतनी तो लग जाती होगी ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन से आप कि अभी तो यार मार्केट कम ही चल रही है, तो फिर वो खुद ब खुद इंसान आपको थोड़ा सा बताएगा कि हाँ यार 5 किलो चीनी तो लग ही जाती है। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ते हैं, तब जाके आप किसी से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, गैदर करना इंफॉर्मेशन को, फीडबैक लेना, इवेल्युएट करना, रिसर्च और डेटा इवेल्युएशन में बड़ा ही काम आता है, और कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट का भी एक इसका पर्पस है। तो ये था हमारा क्वेश्चनेयर के बारे में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बिजनेस लेटर राइटिंग। तो बिजनेस लेटर राइटिंग क्या होता है कि जब आप अपने काम काज के पर्पज से किसी के पास लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसे हम बिजनेस लेटर राइटिंग बोलते हैं। तो ये कई टाइप का होता है, या तो आपको कुछ इंक्वायरी लेनी है कि भैया आपसे सामान मंगवाना है हमने, तो मैं आपको लेटर, वो स्कूल में नहीं लिखते थे हम कि ऐसा आपको अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए सामान मंगवाना है, 4 बैट्स, 4 बॉल, ऐसा ऐसा कुछ, तो वो इंक्वायरी लेटर टाइप रहता है। फिर सेल्स का लेटर, कंप्लेन लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, रिजाइन आपको करना है, थैंक यू लेटर, अपॉलॉजी लेटर, ये सारे लेटर आपके आते हैं बिजनेस लेटर राइटिंग में। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि बिजनेस लेटर राइटिंग क्या होता है, ये आप सबको पता होगा, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या होता है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपके एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आ सकता है, सो यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मेट। तो जब भी आप लेटर लिखेंगे सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस की, जो भेज रहा है उसका एड्रेस, फिर डेट लिखते हैं, देन इज रिसीवर एड्रेस। अगर आप एक ऐसा, आपकी कोई कंपनी वंपनी नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान है मेरी तरह, और आप किसी मैनेजर को लिख रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में सामान पहुंचा देना, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखना सेंडर्स एड्रेस, मतलब तुम्हारा एड्रेस, उसके बाद आपकी आएगी डेट जिस तारीख को आप ये भेज रहे हैं, देन इज रिसीवर एड्रेस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द मैनेजर, ये वाली कंपनी जो भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर, ठीक है, XYZ कंपनी, जो भी, फिर दिल्ली, इंडिया, जो भी, वो सारा एड्रेस लिखते हैं, वो लिख देना। उसके बाद ग्रीटिंग्स करते हैं कि भाई नमस्कार सर मैडम, डियर सर मैम, वो लिख देंगे आप। फिर आता है बॉडी कि दिस इज इन रेफरेंस टू, ऐसा हमने वो मंगवाया था, तो ठीक है आप वो डाल सकते हैं पूरा। या तो आपको रिटर्न करना है कुछ सामान की, दिस इज इन रेफरेंस टू दैट ऑर्डर जो आपने कल परसों भेजा था, उसमें 4-5 टूटे हुए बैट और टेनिस, ऐसे क्या बोलते हैं, रैकेट आया है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अगर स्टिल आपको नहीं लिखना आता तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो आई होप वैसे तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, उसमें कोई इशू नहीं है। आई कैन इवन टेल यू ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, तो उसमें हम ज्यादा लोड नहीं लेंगे, वो आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो जब भी हम किसी भी इंटरनेट के माध्यम से अपना कम्युनिकेशन करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। वो टेलीफोन से हो सकता है, व्लॉग से हो सकता है, ब्लॉग से हो सकता है, जो भी आप मेथड यूज करते हैं, फैक्स से, ईमेल से, इंस्टाग्राम चैटिंग वेटिंग, सब से, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, सोशल मीडिया, टेक्स्ट, ईमेल, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के दायरे में। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी जो भी है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे।
एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट बॉक्स, उसका आंसर आपको वहां भी मिल जाएगा. ऑलराइट, सो आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.